तो आज हम नया लेसन प्रारंभ करने जा रहे हैं एटॉमिक फिजिक्स या परमाणु भौतिकी के बारे में। तो एटॉमिक फिजिक्स या परमाणु के बारे में अध्ययन किया जाएगा, जिसके बारे में पूर्व की क्लासों में भी अध्ययन किया था। उसी का इंट्रोडक्शन लेके आगे चलेंगे। तो पूर्व की क्लासों में रसायन वगैरह में भी इसका अध्ययन किया जा चुका है और बहुत ही सिंपल लेसन है और इसमें 2 या 3 नंबर के प्रश्न इस लेसन में से भी आते हैं। तो परमाणु भौतिकी या इंग्लिश में कहते हैं इसको एटॉमिक फिजिक्स। तो परमाणु के बारे में शुरू से अध्ययन करते आ रहे हैं और पूर्व की क्लासों में अध्ययन किया था और रसायन वगैरह में भी ये लेसन अध्ययन कर चुके हैं। तो बहुत ही पूर्व ज्ञान पे आधारित ये पूरे लेसन को माना जाता है। तो सबसे पहले जानकारी इंट्रोडक्शन के रूप में लिए तो सबसे पहले डाल्टन ने क्या बताया था, वैज्ञानिक ने, कि जो तत्व होता है वो अविभाज्य तत्व परमाणु होते हैं उसको मिलकर बना होता है। तो तत्व जो होता है वो परमाणु से मिलकर बना होता है। तो परमाणु को क्या माना था डाल्टन ने, अविभाज्य, उसका विभाजन नहीं किया जा सकता। लेकिन थॉमसन ने इस धारणा को गलत सिद्ध कर दिया था। तो जे थॉमसन ने क्या बताया था, कैथोड किरणों से, केनाल किरणों से इसको प्रोटॉन के रूप में माना जाता है, खोजकर परमाणु को अविभाज्य होने के सिद्धांत को क्या किया था, गलत साबित किया था। और इलेक्ट्रॉन समस्त तत्वों का मूल अवयव है, ये सिद्धांत को सिद्ध किया था। तो परमाणु विभाजित हो जाता है, अविभाज्य नहीं होता, इस सिद्धांत को उसने सिद्ध किया था इलेक्ट्रॉनों के आधार पर। तो इलेक्ट्रॉन समस्त तत्वों का मूल अवयव होता है, इस कंडीशन को सिद्ध किया था। तो सबसे पहले इसके बारे में अध्ययन करेंगे अपन रदरफोर्ड के बारे में। तो इस सोने की पत्ती का प्रयोग, स्वर्ण पत्ती का प्रयोग पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं। उसी के आधार पर इसमें इसके अभिग्रहित क्या होते हैं, रदरफोर्ड मॉडल के क्या सफलता मिली, क्या इसमें कमियां रह गई थी, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो 1 नंबर के या 2 नंबर के प्रश्न कभी कभार इसमें से आते हैं। तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन की स्थिति इसमें नाभिक कहलाता है, इसमें धनावेश के रूप में है और इसके चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, ऋणात्मक, और नाभिक में क्या होता है, धनात्मक, केंद्र पे होता है। तो परमाणु का समस्त धनावेश और द्रव्यमान क्या रहता है, एक सूक्ष्म भाग पर केंद्रित रहता है, जिसको क्या कहा जाता है, नाभिक कहा जाता है। और नाभिक का आकार कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर के रूप में, बहुत ही न्यून माना जाता है। तो परमाणु का समस्त धनावेश द्रव्यमान केंद्र पर केंद्रित रहता है, जिसको नाभिक कहा जाता है। तो रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसके मुख्य अभिग्रहित क्या थे, परिकल्पनाएं क्या थी, परमाणु का समस्त धनावेश और द्रव्यमान केंद्र पर केंद्रित रहता है, जिसको नाभिक कहा जाता है। उसका आकार बहुत ही न्यून 10⁻⁻10 के रूप में होता है, प्लस नहीं है, -10 मीटर के रूप में। और इलेक्ट्रॉन का कुल ऋणावेश जो होता है नाभिक के कुल धनावेश के बराबर माना जाता है। ये रदरफोर्ड ने द्वितीय अभिग्रहित दिया था। और इलेक्ट्रॉन जो होता है क्या होता है, वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। ये 3 कंडीशन उसने बताई थी। तो इसकी सफलता मिली थी, प्रकीर्णन की व्याख्या करने में सफल रहा था, जो स्वर्ण पत्ती का प्रयोग किया था। आवर्त सारणी में परमाणु भार के स्थान पर परमाणु क्रमांक को समझाने में भी सफल रहा था। सबसे बड़ी कमी क्या रही थी, परमाणु को स्थायी माना, जो संभव नहीं है। रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में भी यह असफल रहा था। तो कभी कभार 1 नंबर के पूछे जाती, इसमें असफलता क्या थी, कमियां क्या थी, दोष को कमियां भी कह सकते हैं, इसको क्या क्या कमियां रह गई थी, ये अभिग्रहित कहलाते हैं एक तरह से, या परिकल्पना भी कह सकते हैं। तो डाल्टन ने बताया था तत्व जो है अविभाज्य तत्व परमाणु से मिलकर बना होता है, लेकिन थॉमसन ने इसको गलत सिद्ध किया था और इलेक्ट्रॉन को ही समस्त तत्वों का मूल अवयव बताया था। रदरफोर्ड मॉडल ने स्वर्ण पत्ती के प्रयोग के आधार पर, तो मुख्य अपने यही रहता है मेन कोर्स में, परमाणु का समस्त धनावेश द्रव्यमान केंद्र पर केंद्रित रहता है, जिसको नाभिक कहा जाता है। और परमाणु का आकार जो होता है 10⁻10 मीटर के रूप में माना जाता है। कुल ऋणावेश नाभिक के धनावेश के बराबर होता है और इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो ये पूर्व ज्ञान पे आधारित है, जो कभी कभार 1 नंबर 2 नंबर के आ जाते हैं। सफलता मिली, प्रकरण की व्याख्या करने में सफल रहा था। और परमाणु भार के स्तर पर परमाणु क्रमांक आवर्त सारणी में अध्ययन कर चुके हैं, परमाणु भार के स्तर पर परमाणु क्रमांक के रूप में समझाने में सफल रहा। कमियां क्या रहेगी, परमाणु को स्थायी माना, जो कि संभव नहीं होता है, और रेखीय स्पेक्ट्रम जो है उसकी व्याख्या करने में भी ये असफल रहा। तो ये रदरफोर्ड मॉडल की कुछ कमियां भी मानी जाती है। तो ये 2 कमियां होगी, परमाणु को स्थायी माना जो कि असंभव है, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में भी ये असफल रहा था।